श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, 16वें अध्याय का महात्म्य सुने। सूरत देश में खड़गबाहु नाम का एक राजा था। धर्मात्मा था। जिसके राज में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के थंबे जड़ाऊ जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। जिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। जिसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। जिसकी धूम मची रहती। महावतों को पास न आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते। जिसके खेत से राजा ने और देशों के महावत बुलवाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी जी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा। नजदीक कोई नहीं जा सकता था और वो हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई उपाय करके राजा थक गया। हाथी वश में न आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो मुझ में श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे। नजदीक भी नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वो पशु तेरे भजन को क्या जाने, ये तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरिभक्त हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है। और ये भी मेरा ज्ञान है, जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आए कोई नहीं मरता। हाथी साधु के साथ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा निवाता। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। लोगों ने खबर की तो राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी और देवदेही पाई। विमान पर चढ़ा। राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्मयज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई। ये कहकर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया है। मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, ये पिछले जन्म में एक अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वो अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वो अतीत मग्न था। वो बड़ी समाधि लगाए बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। ये सोचकर नेत्र बंद कर चुप ही रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ये देखकर शाप दिया। कहा, रे मंदमती, तू अंधा हुआ है? मुझे देखकर सिर नहीं निवाया और न उठकर दंडवत की है। तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की जून पावेगा। ये सुनकर वो बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होवेगा, पर ये कहो मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को दया आई। कहा, जो कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का संकल्प कर तुझे देगा तब तेरा उद्धार होवेगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 16वें अध्याय का फल है।